जय हिंद। हम अभी तक 2 चैप्टर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे थर्ड नंबर का चैप्टर है प्रायिकता, जिसमें हमने इसका टाइप 1 देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है तथा टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने सिक्कों पर आधारित प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम टाइप 2 देखेंगे कि टाइप 2 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पहले हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो देखिए, इसके 2 तरीके मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का। एक तरीका तो वो इसका बेसिक कि आप भाई पांचों सिक्कों को उछाल कर देखिए और 2 हेड आने की प्रायिकता निकालिए। तो आप किस तरह करेंगे, पहले को चाहे हेड आया, दूसरे को चाहे हेड आया, टेल आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया, तो हमको इस तरह इसके सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कितने वो बनेंगे। तो इसमें तो देखिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 32 बनेंगे 2 की पावर 5। तो इसके लिए आपको मैंने एक और तरीका बताया था कि हम इसमें कॉम्बिनेशन को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें कॉम्बिनेशन लगाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था केवल आप इस चीज को, इन वर्डों को ध्यान से देखिएगा कि वो क्या बोल रहा है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या हो सकते हैं, 2 ऐड आ सकते हैं। मतलब अधिक से अधिक 2 ऐड आ सकते हैं। मिनिमम तो कितने भी ऐड आ सकते हैं, हमें काम चल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए। 2 से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सवाल में बोला है कि अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब वो क्या कर रहा है, 5 सिक्कों को उछाल रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कितने भी सिक्के उछले उसको हम क्या कर देते हैं, 2 की पावर के ऊपर लिख देते हैं। वो हमारा क्या जाता है, नीचे आता है। मतलब टोटल जो प्रश्न में दिया है वो टोटल हमेशा हमारा नीचे आता है। 2 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2 हेड आने की प्रायिकता। तो 5 सिक्कों हैं, उसमें से 2 हेड आएंगे, तो भाई 2 पे आ गए 5c2 प्लस। ठीक है, अब अधिक से अधिक 2 गए, कम से कम एक पर भी तो आ सकता है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ सकता है, और हो सकता है किसी भी सिक्के पर ना आए हेड। ये भी हो सकता है कि नहीं सकता, किसी भी मतलब सारे टेल टेल आ गए, भाई हमने सिक्का उछाला, ये सभी पांचों के पांचों सिक्कों पे क्या आ गया, टेल आ गया, तो एक भी ऐड नहीं आया। तो ये भी तो बन सकती है कंडीशन। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5c2 का मान होता है 10, क्योंकि हम पहली क्लास से सीखते आ रहे हैं। 5c1 का मान होता है 5 प्लस 5c0 का मान होता है 1 अपॉन 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32। देखिए 10 और 5 15 और 1 16 बटे 32। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 बटे 2। चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। देखिए अब दूसरा टाइप है हमारा पासा। भाई पासे पे भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रायिकता में पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका पासा का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी डाइस, भाई पासा और डाइस से हम सभी लोग परिचित हैं। हमने अपने बचपन में सांप सीढ़ी और लूडो जरूर खेला है। अगर हमने तब नहीं खेला तो अभी लॉकडाउन में हमने अपने मोबाइल में सबने लूडो जरूर खेला है। तो हम सभी लूडो लूडो से परिचित है, और उसमें डाइस का उपयोग होता ही होता है। तो इस तरह का एक आकृति रहती है जिसपे डाइस तरह बना रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शब्द 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं। जैसे एक डाइस है, उस पर क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। तो क्या आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो एक डाइस पर इतने ही अक्षर लिखे होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तक लिखे होते हैं। यही मैं 2 डाइस की बात करूं कि भाई मैं अगर 2 डाइसों को उछाल रहा हूं, ठीक है, तो 2 डाइस हम जैसे हम उछालेंगे, देखिए ये 2 डाइस है। अगर मैं देखिए 2 डाइसों को उछालता हूँ, क्या करता हूँ मैं, 2 डाइसों को उछालता हूँ या फेंकता हूँ, तो इसकी क्या कंडीशन बन सकती है। भाई मैंने पहला डाइस उछाला तो इस पे 1 आ गया, दूसरा डाइस भी उछाला तो इस पे मैंने क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगली बार मैंने फिर उछाला तो पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया, फिर इस पे 1 आया, इस पे 3 आया, इस पे 1, इस पे 4, इस पर 1, इस पे 5, इस पर 1, इस पर 6। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगली बार मैंने फिर से डाइस को उछाला तो पहले पर 2 आ गया, फिर इस पे 1, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक इसी तरह कितने आएंगे, यहाँ पर 2 आ गए, ये 6 आया। ठीक है, अगली बार मैंने फिर से डाइस को उछाला, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। इसी तरह लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक इसी तरह हम जाएंगे, कितना आएगा, 6 आया और इस पे 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6,6 आएगा कि नहीं आएगा। आप बिल्कुल उसको घर पे बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह इसके क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे, जो नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 आ रहा था, यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे में 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे में, तो 6 × 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा,
क्या जाएगा हमारा 36। तो जब भी हम दो पासों को उछालेंगे, जब भी हम दो पासों को उछालेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस कितना बनेंगे, 36 बनेंगे। कितना बनेंगे, 36। तो देखिए ये दो पासे थे तो हमने बना लिया। अब तीन होगा तो समस्या। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, एक सिंपल अप्रोच। देखिए यहाँ पर जब एक पासा उछाला था हमने तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। तो इस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 की पावर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम दो पासों को उछाल रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, 36 आ रहा, तो 6 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि भाई देखिए 6 तो आना ही आना है, क्योंकि किसी भी पासे के 6 फलक होते हैं कि नहीं होते। एक पासे के 6 फलक होते हैं जिनमें 6 अंक लिखे रहते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो एक पासा उछाला तो हमको क्या आएगा, 6 की पावर 1 बराबर क्या जाएगा हमारा 6। जब हम दो पासों को उछालेंगे तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2। तो हम जितने भी पासे उछालते हैं उसको 6 की पावर हम कर देंगे, हमको हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, जिसको हमको हमेशा क्या लेना है, नीचे लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया है। देखिए अगर मैं एक पासा उछालता हूं तो क्या आएगा हमारा, 6 की पावर 1 6 आया। जब हमने दो पासे उछाले तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब हमने तीन पासों को एक साथ उछाला तो 6 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर मैं एन पास उछालते, हम एन पासों को उछालते तो वो क्या हो जाएगा, 6 की पावर एन हो जाएगा। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा, जो हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। टोटल तो भी नीचे आता है। मैंने बताया था आपको प्रायिकता में, आप तो बस एक बात याद रखिएगा। देखिए इसके फॉर्मूले के चक्कर में पढ़िए, केवल एक बात याद रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी प्रायिकता पूछे, जब भी प्रायिकता पूछे, जो हमें चाहिए, जो चाहिए या जो पूछा गया सवाल में वो ऊपर आएगा, और हमेशा बटे जो दिया हो, जो दिया हो वो क्या आएगा, वो नीचे आएगा। बस इतनी सी बात याद रखिए, सारे प्रायिकता के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमको कि एक पासे को फेंका जाता है। तो देखिए जैसे ही हम एक पासे को फेंकेंगे, एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट आएंगे कि नहीं आएंगे। आप बोलेंगे हाँ सर, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1। इतना तो पहले अपन को करना है। ठीक है, अब उसके बाद आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। भाई हमको क्या करना है, हमने एक पासे को फेंका और वो हमसे पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपॉन में लगाते हैं कि हमसे क्या पूछा है, जो भी हमको दिया है सवाल में। तो कितना पासा फेंक रहा है, एक पासा फेंक रहा है, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे सवाल पे आते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, कि सम संख्या कब आएगी। तो देखिए एक पासा जब हम फेंकते तो उसमें सम संख्या कब कब आ सकती है। अब हम सब भली बात ही परिचित है, सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8, इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, हमारी सम संख्या कहलाती है। लेकिन किसी भी पासे में अंक कितने तक होते हैं, 6 तक होते हैं कि नहीं। तो देखिए 2 एक सम संख्या है, 3 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है। जब हमने एक पासे को फेंका तो समझा कि या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। तो कितनी संख्याएं बन रही है हमारे पास, 3। कितनी बनी, देखिए या तो 2 आ सकता है सब में, ये 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है कि नहीं। ये 3 कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3, और नीचे तो हमारा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। यहाँ से टोटल बस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 3 से विभाजित संख्या की प्रायिकता। भाई एक पासे को हमने फेंका, एक पासे को फेंकने पर 3 से विभाजित संख्या की प्रायिकता बताइए। हमको वह संख्या ज्ञात करना है जो 3 से विभाजित हो। तो देखिए किसी पासे में अंक कितने होते हैं, 6, और 3 से कौन कौन से विभाजित हो सकता है, केवल 3 और 6। यही दो विभाजित होंगे कि नहीं होंगे। भाई यहाँ पर देखिए ये 3 और 6 विभाजित होंगे, होगा कि नहीं। कितनी कंडीशन बन रही है, 2। नीचे तो हमारा 6 आएगा ही आ गई, ये बात तो हम सीख ही गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भैया हमने वो पूछा है हम सवाल में कि एक पासे को फेंका जाता है या एक पासे को उछाला जाता है, तो उसकी सतह पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7, इस तरह की फॉर्म की संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या होती कि नहीं होती। अगर आपको अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मैंने नंबर सिस्टम में टाइप 2 में पार्ट 2 में अभाज्य संख्याओं को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको किसी को भी अभाज्य संख्याओं में कोई दिक्कत आती है तो एक बार जाकर उस वीडियो को देखिए, जिसकी
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ये होती है, लेकिन हम तो पास एक ही पास है जिसमें कहा तक 6 तक संख्या है, तो हम क्या लेंगे 2 3 5। होगा कि नहीं होगा, कितनी अभाज्य संख्या हुई 3, या तो 2 आ सकता है या 3। भाई हमने एक पासा फेंका, एक ही बार फेंकेंगे तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो कितनी कंडीशन बनेगी 3, तो 3 आया। अपो नीचे तो 6 आएगा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/2, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या है। भाई हमने एक पासा फेंका तो संख्या 5 आने की प्रायिकता, संख्या 5 करने की कंडीशन क्या है, केवल केवल क्या है, एक कंडीशन है। तो संख्या 5 कब आ सकती है, केवल केवल एक बार आ सकती है। तो ऊपर क्या आएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/6। डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। अब ये तो आपको नीचे समझ में आ रहा होगा हम 6 क्यों ले रहे हैं, मैंने अभी पीछे आपको समझा लिया। देखिए एक पास उठा लेंगे 6 आएगा, 2 उठा लेंगे 36 आएगा, 3 उठा लेंगे तो 216 आएगा। इस तरह याद नहीं करना, मतलब जितने भी हम पासे उछाले उसको 6 की पावर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों सतहों पर आए अंकों का योग 8 है। देखिए अब वो बोल रहा है कि उसने 2 पासे इस तरह फेंके, ठीक है, ये 2 पासे उसने फेंके किसी व्यक्ति ने, तो उसके ऊपर की जो सतह है वो यहाँ पे ये वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह है ना, जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों सतह पर आए अंकों का योग क्या होना चाहिए, 8 होने की प्रायिकता वो हमसे पूछा है। तो देखिए अब कोई भी पासा है उसमें अधिकतम कितने अंक आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो भाई मैंने इस पासे को फेंका, इस पर 1 आया, इस पर 6 आया, तो इन दोनों का अंकों का योग 8 है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, तो हम इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अब मैंने फिर से इस पासे को फेंका, इस पे 2 आया, इस पे 6 आया, इन दोनों अंकों का योग 8 है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर 8 है, तो हमें एक कंडीशन ये बन गई। तो ठीक इसी तरह एक कंडीशन ये भी तो बनेगी 6 और 2, आप बोलेंगे हाँ सर, तो ये 2 कंडीशन बन गई। अगली बार मैंने फिर से एक पासे को फेंका, इस पर 3 आया, इस पर 5 आया, आया कि नहीं आया, तो ये भी क्या बन गया 8 आया। तो एक कंडीशन ये भी बनेगी, इस पर 5 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, तो ये भी 8 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगली बार मैंने फिर से पासा फेंका तो एक पे 4 आया और दूसरे पे भी 4 आया, ये भी कंडीशन बनेगी। तो हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन बनेगी, इस तरह देखिए ये तो बनेगी नहीं, तो इस तरह आपको कंडीशन बना के देखना पड़ेगा। तो ठीक है, देखिए कितनी कंडीशन बन रही है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर क्या आएगा 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम पासे कितने फेंक रहे हैं, 2 पासे फेंक रहे हैं, तो हमको क्या लेना है 6 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 5/36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई इस तरह आपको ये जो है इस तरह बनाकर देखना पड़ेगा। तो लेकिन देखिए इसमें कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इतना ज्यादा टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर आपको दिमाग में कुछ डिजिट आपने अगर याद कर ली, याद भी नहीं करना, अगर आपने देखिए समझ लिया उसको, तो इसके क्वेश्चन को बिना पेन उठाए किस तरह आंसर देंगे। तो मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ, पहले आप उसको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, और उसके बाद देखिए हम बिना पेन उठाए इन सारे क्वेश्चनों को आंसर देते जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हमसे पूछा था कि 2 पासों को फेंका गया और उसकी सतह के अंकों का योग 8 आया, ये सवाल हमसे पूछा था। भाई इस तरह कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई हमने 2 पासे फेंके तो दोनों पासों की सतह के अंकों का योग 2 आ जाए। तो ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए जब भी 2 पासों की बात करें, कितने की 2 पासों की, 2 पासों की बात करें तब हमको ये लगाना है। जब भी हमने 2 पासों को फेंका तो भाई दोनों पासों की सतह के अंकों का योग कितना आ गया 2 आया, तो 2 आया उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे आएगा, एक पे एक आया, इस पे एक आया। इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे नहीं सर 3 आ जाए, 3 क्या जाए, एक पर 1 आ गया, इस पर 2 आ गया, ठीक है, तो दूसरे पासे पर 2 आ गया, 1 आ गया। इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे नहीं सर। 4 पे आइए, देखिए 4 क्या है, इस पे 1 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, ठीक है, इस पर 3 आ जाए, इस पर 1 आ जाए, एक और बनेगा, इस पर 2 आ जाए, इस पर 2 आ जाए। इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे नहीं सर नहीं बनेगी। 5, 5 भाई इस पर 1 आ गया, इस पर 4 आ गया, ठीक है भाई अंकों का योग हो रहा है कि नहीं, इस पर 1 देखिए 1 और 4, 4 और 1 5, इस पर 4 आ जाए, इस पर 1 आ जाए, ठीक है 2 गई, एक और क्या हो जाए, इस पर 2 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, ठीक है, इस पर 3 आ जाए, इस पर 2 आ जाए, तो 5 होगा कि नहीं होगा, बताइए इसके अलावा कोई कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे नहीं सर। ठीक है 6 पर आइए, 6 पर क्या, इस पर 1 आ जाए, इस पर 5 आए, तो भाई इस पर 5 आए, इस पर 1, तो 6 आ गया, ठीक है, इस पर 2 आए, इस पर 4 आए, इस पर 4 आए, इस पर 2 आए, बनेंगी। इसके बाद 1 पर 3 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे सर नहीं बनेगी। भाई 7 पर आइए, अब 7 पे क्या है, देखिए इस पर 1 आए, इस पे 6 आए, ठीक है, ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह आपको पेपर में बना के देखना पड़ेगा। लेकिन जब भी अभियान में आपको बताऊंगा एक, अगर आप अप्रोच को अपनाते तो ये सब हमको कोई भी
कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी वो दो पासे की बात करेगा। ठीक है, इस पर 2 आ जाए, कितनी बात कर रहा है 7 की, सॉरी तो 2 नहीं आएगा। इस पर 3 आ जाए, इस पर 4 आ जाए, 1 मिनट, अरे भाई इस पर अगर 1 आया है तो यहाँ भी 6 आएगा और 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर 4 आए, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर 4 आए, यहाँ पे 3 आए, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर 2 आए, यहाँ पे 5 आए। ठीक है, पहले पे इस पे 5 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे सर नहीं बनेगी। अगली पे आते हैं 8, भाई 8 कब कब आएगा, तो देखिए इस पर 2 आए, यहाँ पर 6 आए। ठीक है, यहाँ पर 6 आए, यहाँ पर 2 आए, बनेगा 8। यहाँ पर 3 आए, यहाँ पे 5 आए। ठीक है, यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 3 आए, पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 4 आए, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे सर नहीं बनेगी। बस थोड़ी सी शांति और पेशेंस रख के आप देखते रहिए, बिना पैर उठाए हम इन सारे सवालों का आंसर देंगे। बस आप एक बात देखते रहिए, देखिए नो, नो कब कब आएगा, भाई देखिए नो कब कब आएगा, इस पर 3 आए, इस पर 6 आए। ठीक है, पहले वाले पे 6 आया, दूसरे वाले पर 3 आया। ठीक है, पहले वाले पर 4 आया, दूसरे वाले पर 5 आया, 4 5 9, और पहले वाले पर 5 आया, दूसरे वाले पर 4 आया, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, आप बोलेंगे सर नहीं बनेगी। 10 वाले पे आते हैं, 10 वाली कंडीशन कब बनेगी, इस पर 4 आए, इस पर 6 आए। ठीक है, इस पर 6 आए, इस पर 4 आए, और एक कंडीशन और बनेगी, दोनों पर क्या क्या आ जाए, 5 5 आ जाए, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या, नहीं बनेगी। अब देखिए एक और कंडीशन लेते हैं 11, 11 वाली कब बनेगी, इस पर 4 आए, सॉरी 4 नहीं, 4 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 5 आए, यहाँ पे 6 आए। ठीक है, यहाँ पर 6 आए, यहाँ पर 5 आए। ठीक है, ये वाली बात। अब 12 वाली कंडीशन की दोनों पासों को पेच किया, उस पर योग, तो इस पर केवल और केवल क्या कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन, 6 और 6। भाई जब दो पासों को फेंका तो उन दोनों पासों की सतह के अंकों का योग 12 से ज्यादा होगा क्या, आप बताओ। आप बोलेंगे नहीं सर 12 से ज्यादा कभी नहीं होगा, 12 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पासे पर अधिकतम अंक 6 होता है। भाई जब हमने दोनों पासों को फेंका और दोनों पासों की सतह पर 6 आ गया, तो उन दोनों के अंकों का योग क्या होगा, केवल और केवल 12 होगा, इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब देखिए ट्रिक यहाँ से लगती है, एक शॉर्ट ट्रिक, बस आपने ये कंसेप्ट अगर याद रख लिया तो बिना पैर उठाए देखिए हम आने वाले अगले सवालों का जवाब देंगे। देखिए अब यहाँ पर 2 था, तो हमारी कितनी कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन बन रही कि नहीं बनी, आप बोलेंगे हाँ सर। मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, देखिए कंडीशन इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिक्स ना हो। जब 2 अंक आना तो एक कंडीशन बनी, जब 3 अंक चाहिए हमको, कितने अंक, 3 अंक, तो कितनी कंडीशन बनी, देखिए 2 कंडीशन बनी, बनी कि नहीं बनी, भाई एक और दो ही कंडीशन बन रही। जब हमको 4 चाहिए तो 1 2 3, कितनी कंडीशन बन रही, 3 कंडीशन। देखिए अब हमको 5 चाहिए, 1 2 3 4, कितनी कंडीशन बन रही, 4 कंडीशन। हमको 6 चाहिए, 1 2 3 4 5, कितनी, 5। ठीक है, हमको 7 चाहिए तो कितनी बनेगी, 6 बनेगी, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमको 8 चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है 5। हमको 9 चाहिए, 1 2 3 4 4, और ये कितनी बनेगी, 3। 11 चाहिए तो 2, और 12 चाहिए तो 1। अब देखिए यहां से कितनी बहुत ही आसानी से कितनी शॉर्ट ट्रिक लिखी है, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए 7 वाले को। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब हमको किसी दो पासों के अंकों का योग 2 चाहिए था, तो कितनी कंडीशन बन रही है, 1, 2 से 1 कम। जब हमको अंकों का योग 3 चाहिए, कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो हमारी कितनी कंडीशन बन रही है, 2, 3 से 1 कम। देखो याद करना कितना आसान है। जब हमको 4 चाहिए तो कितनी चाहिए हमको, 3, 3 कंडीशन बन रही है। हमको अंकों का योग 5 चाहिए तो उससे 1 कम, कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। हमको अंकों का योग 6 चाहिए, कितनी कंडीशन बन रही है, 5। हमको अंकों का योग 7 चाहिए, कितनी कंडीशन बन रही है, 6। तो देखिए 2 चाहिए, आप तो बोलेंगे 1, 3 चाहिए 2, 4 चाहिए 3, 6 चाहिए 5, 7 चाहिए 6। ठीक है, अब जैसे ही हम 8 पर आए तो 8 पर देखिए यहां से रिपीट हो रहा है, 5 4 3 2 1। 7 तक तो वही है, 8 के बाद वो चीज रिपीट हो रही है लेकिन माइनस में। भाई अपोजिट इस तरह डायरेक्शन, ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मन में याद रख लीजिए। अब इस बात को हम अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल रख पाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि हमको देखिए 11 आना है, तो 11 की क्या हो जाएगी, 2, 12 चाहिए 1, क्योंकि अपोजिट जा रहा है। ठीक है, हमको 7 चाहिए, 6 8 चाहिए, तो क्या कर देंगे हम, 5 4 9 चाहिए तो क्या कर देंगे 4, 10 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 3। अब देखिए अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें, तो कितनी जल्दी इन सारे सवालों का आंसर निकलेगा। देखिए हम प्लस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों सतहों पर आए अंकों का योग 8। अब देखिए जब हम दो पासों को फेंक रहे हैं तो हमको पता चल गया कि क्या आएगा नीचे, तो 36 आएगा ही आएगा।
और जब हम दो पासों को फेंकते हैं तो अंकों का योग 8 केवल और केवल 5 बार आता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो देखिए एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया। हमको ये कोई भी सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इन सारे सवालों का आंसर दे देंगे। नहीं तो इसका बेसिक कंसेप्ट तो यही है, आपको ये सैंपल स्पेस बनाकर देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब सारे सवाल को हम कितनी आसानी से देंगे। जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों सतहों पर आए अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता। देखिए दो पासे फेंक रहे हैं, हमें पता है नीचे तो क्या आएगा 36 आएगा। ऐसा नहीं आ रहा समझ में तो इस तरह लिखी 2 की पावर 6 तो आएगा ही आएगा, सॉरी 6 की पावर 2, क्योंकि दो पासों को फेंक रहे हैं और अंकों का योग 11। अंकों का योग 11 जब दो पासों को फेंकते तो कितनी बार आता है, केवल केवल 2 बार। तो क्या हो जाएगा 2/36 बराबर क्या हो जाएगा 1/18। देखिए कितनी जल्दी इस सारे सवालों का आंसर निकल रहा है। अगर हमको ये बात नहीं पता होती तो हमको ये वाले सैंपल स्पेस बना के देखना पड़ता। ये रहा 11 वाला, देखिए ये 11, इस तरह हमको क्या करना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा। तो इस चीज को तो हम बिल्कुल अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो योग, जो दो पासे हैं उनका योग 4 से विभाज्य, भाई जो भी योग है वो 4 से विभाज्य हो, परंतु 3 से विभाज्य ना हो, होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब देखिए कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होगी, जब वो 4 हो और उसका योग 8 हो, तभी वह संख्या विभाजित होगी 4 से। आप बोलेंगे हाँ सर, और आप बोलेंगे सर 12 भी होगी, बिल्कुल होगी 12 4 से विभाजित। लेकिन देखिए उसने क्या बोला सवाल में, परंतु 3 से विभाज्य ना हो। तो 12 तो जो है वो क्या 3 से विभाजित होती है, तो हम 12 को लेंगे क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, हम 12 को नहीं लेंगे, क्योंकि 12 4 से तो विभाजित होती है लेकिन 3 से विभाजित भी होती है। और सवाल में हमसे बोला है कि हमको केवल और केवल वह संख्या लेना है जो 4 से विभाजित हो और 3 से विभाजित ना हो। तो 4, देखिए 4 वाली संख्या कितने बनती है, आप बोलेंगे सर 3। और 8 वाली संख्या कितनी बनती है, आप बोलेंगे सर 5। अभी हमने देखा, देखिए 4 वाली कितनी बन रही है, 3 बन रही है। 8 वाली कितनी बन रही है, 5 बन रही है। तो देखिए कितनी जल्दी आसानी से सवालों का उत्तर निकल रहा है। अब देखिए हमें पता है नीचे टोटल दो पास से उछाल रहे हैं तो क्या आएगा 2 की 6 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा। 4 आने की संभावना कितनी है 3, 5 आने सॉरी 8 आने की 5, जोड़ दीजिए 8/36। देखिए 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2/9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये आपको याद है ये सैंपल स्पेस क्या है, तो याद करना कितना आसान है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 तो कितनी बनेगी, एक कम कर दीजिए 3, 2 4, एक कम 3 5, एक कम 4 6, एक कम 5 7, एक कम 6। जैसे ही हम 8 पे आते रिपीट हो रहा है 5 4 3 2 1। बस ये मन में याद रखिए, 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दो पासों को उछाला जाता है तो दोनों चेहरों का योग 3 का गुणांक हो, मतलब जो भी दोनों चेहरे हैं उनका गुणांक क्या होना चाहिए 3, मतलब वह 3 से भाग जाना चाहिए। अब किसी भी संख्या में 3 से भाग कब जाएगा, उस पर 3 आए 6 आए 9 आए और 12 आए। कितना 3 6 9 12। भाई 3 कितनी बार आता है, आप बोलेंगे सर 2 बार। 6 5 बार, 9 कितनी बार 4, 12 कितनी बार आएगा 1 बार आएगा। ठीक है, अपो नीचे क्या आता है टोटल, टोटल क्या होगा 6 की पावर 2, क्योंकि हम दो पासों को उछाल रहे हैं। ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 5 + 4 + 1। तो देखिए 5 और 5 10 और 2 12 बटे क्या हो जाएगा 36। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 1/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसानी से ये सारे सवाल हो जाते हैं अगर आपके दिमाग में वो एक चार्ट है तो बस सिंपल चार्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जब एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है, देखिए सिक्के को भी हम सॉल्व कर चुके हैं और पासे के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये इस पे कंबाइंड क्वेश्चन है, तो हेड और सम आने की प्रायिकता क्या होगी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां पर व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट किसी भी चैप्टर से, चाहे वो प्रायिकता से रिलेटेड या मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा क्या करिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।